कि आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए, बस और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। तो पात्रता कैसे बढ़ेगी? पात्रता बढ़ाने के लिए कोई बर्तन नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको, या आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने हैं कि पीतल के बर्तन खरीदने हैं। आपको स्वयं का अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना पड़ेगा इसमें कि आप स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा निकालें। यही तरीका है, संतों का यही तरीका है, दूसरों का यही तरीका है। सबने यही किया है कि कम, स्वयं के लिए कम, दूसरों के लिए विशेष, स्वयं के लिए दूसरों के लिए विशेष कीजिए। आज समाज को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हम कुछ कह नहीं सकते आपसे। जैसे जब से ये ज़मीन पैदा हुई है और जब से ये आसमान पैदा हुआ है, उस समय से लेकर के आज तक कभी भी ऐसा समय नहीं आया जबकि उनकी जो भावनाशील है, जिनके की कलेजा भी है, जिनका हृदय भी है, उन हृदय वाले और कलेजा वालों की सहायता की जितनी ज़रूरत इस इंसानियत को पहले पड़ी हो, ऐसा कभी हमको याद नहीं आता। आज की समस्याएं बहुत उलझी हुई समस्या है और उन उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए केवल पात्रों की जरूरत है। आप अपनी पात्रता बढ़ा लीजिए। पात्रता दो ही कीमतों पर बढ़ सकती है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी? अरे बाबा नहीं बढ़ेगी। हम कहते हैं आपसे, जो भागवत पढ़ने वाले की नहीं बनी उनको चोर और उठाएगी रे, हमने देखा है। तो फिर आपको सत्यनारायण कथा सुनने से और रामायण की कथा सुनने से और भागवत की कथा सुनने से क्या हो जाए? बेकार की बात बच्चे आप पागलों की तरीके से ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये अध्यात्म सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है। नाम लेंगे आप, राम नाम लेंगे, नमः शिवाय जप करेंगे, आपकी मर्जी है, करें तो आपकी मर्जी है और न करें तो आपकी मर्जी है। न मैं आपसे इसके महत्व को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहूँगा, न आपको कम करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। पात्रता को विकसित करने से हमारे धर्मशास्त्र सारे के सारे बढ़े हुए पड़े हैं। गाड़ी वाला रह के बीमारों को, दुखियारों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अपंगों को ले जाता था और वहाँ से ले जाता था। गाड़ी उसकी इसी काम की थी। जलाराम बापा का नहीं सुना है क्या आपने? वो मेहनत करते थे और मशक्कत करते थे, लेकिन जो कमाई उनके पास आती थी उसको सबको बांट देते थे, खाते नहीं थे। इसी तरीके से आप खाने में की बात कम कीजिए। औसत भारतीय के हिसाब से ये देखिए कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, बस उसी स्तर का अपना खर्च रखिए। खर्चे को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारा साधन इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप भगवान के लिए दे पाएँ, बीज बो पाएँ और बीज बो पा करके बोने के बाद में रिद्धि और सिद्धियों के जखीरे अपने लिए जमा कर पाएँ। यह संभव तब होगा जब कि आप कुछ अपने आप से बचाना शुरू करें। लोभ से आप अपने आप को बचाना शुरू करें। लालच आपके पैर से लेकर के सिर तक डूब गया है। सारी ज़िंदगी भर कमाया, लेकिन कमाने का सिर्फ वही तरीका, आपने खा लिया, शौक मौज के लिए खा लिया, बाल बच्चों के लिए जमा कर लिया, बस रिश्तेदारों के लिए दे दिया, साले साली को दे दिया, बस इसके अलावा कुछ किया है क्या आपने? ना, इसके लिए नहीं किया। नहीं साहब, भगवान जी की कथा कहलवाई थी। भाई साहब, भगवान जी की कथा आपने इसलिए कहलवाई थी और मंदिर आपने इसलिए बनवाया था कि जब हम बनेंगे तो भगवान जी भी हमारे लिए एक ऐसा ही मकान और फ्लैट बना देंगे जैसा कि भगवान जी के लिए हमने फ्लैट बनाया। चालाकी तो आपके रोम रोम में भरी पड़ी है। चालाकियाँ और गर्जियाँ जब तक आपके रोम रोम में भरी हुई पड़ी रहेंगी तब तक आपने जो भी कुछ काम किया हो, चाहे जप किया हो, चाहे हवन किया हो, चाहे मंदिर बनवाया हो, चाहे मस्जिद बनवाई हो, चाहे अस्पताल खुलवाया हो, जो भी काम किया हो, जब तक उसके पीछे आपकी ये भावना रही है कि हमारा इसमें व्यक्तिगत लाभ होना है, तब तक ये मान लीजिए ये सारी की सारी भौतिक लोभ और लालच में शुमार होंगी। इसमें पूजा पाठ भी शुमार है, तीर्थ यात्रा भी शुमार है, ये भी शुमार है। तब आपको करना क्या है? तब आपको एक काम करना है और उसी की आवश्यकता है। इंसान गिरा कैसे, समय की परिस्थितियाँ उल्टी कैसे हो गई, दुख कैसे हो गया, इसमें इस संसार में क्या कमी दिखाई पड़ती है आपको? बाप दादों की तुलना में हम हजारों गुने ज़्यादा सुखी हैं। पोस्ट कार्ड हमारे बाप दादों ने, पुरखों और 3 पीढ़ी वालों ने देखा था, टेलीफोन देखा था, रेल देखी थी, सड़कें देखी थी, पैदल चला करते थे पगडंडियों पर बेचारे, और गरीबी में दिन काटते थे। लेकिन हम पैसे की दृष्टि से संपन्न हैं और हम सुखी हैं। लेकिन पैसे की दृष्टि से संपन्न होते हुए, सुखी होते हुए भी, बहुत सारे सुविधा साधन हमारे पास होते हुए भी दिन दिन जो गिरावट आ रही है, उसका क्या वजह है? एक वजह है, सिर्फ एक वजह। वो ये है कि इंसान के विचार, आदमी के ख्यालात, आदमी का दृष्टिकोण, आदमी का चिंतन ये नीचे गिरा है। और इसको आप उठा दें तब मजा आ जाए। नारद जी ने वाल्मीकि को इस तरीके से समझा दिया कि बात उसकी समझ में आ गई और चोर उठाई गिरा, उचक्का, डाकू, गालियाँ दें। हाँ, वाल्मीकि को मुझे बहुत गाली देनी चाहिए, लेकिन जब उसने
रास्ता अपना बदल दिया, जीवन अपना बदल दिया। तो ऋषि वाल्मीकि हो गए और सीता जी सीता जी को उन्होंने पाला, और रामचंद्र जी जिन बच्चों का पालन नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसी तरीके से पाला कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी इन सबसे लड़ने को आमादा हो गए, बहुत ताकतवर हो गए थे। कौन हो गए थे? वाल्मीकि सब नहीं, वाल्मीकि तो की तो शक्ति का क्या कहने का है, वाल्मीकि को जिन लोगों ने बताया। फिर वाल्मीकि के प्रश्न आ रहे, मैं नारद जी कर रहा हूँ, नारद जी कर रहा हूँ, जिन्होंने ज्ञान दिया। वाल्मीकि के पास क्या था, पहले क्या था और पीछे क्या था। पहले जो था उससे कुछ कमी हो गई होगी, पहले जिस घर में रहता होगा, जब वाल्मीकि झोपड़ी में रहने लगे होंगे तो उसके पास कुछ कमी आ गई होगी, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन इतने सामर्थ्यवान हो गए, उनकी सामर्थ्यवान का क्या ठिकाना। हनुमान से ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर। ये सब हनुमान जी पहाड़ उखाड़ते थे और लंका और उसको समुद्र को छलांगते थे। आपकी बात सही है, पर मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जिन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जिनको सिखा करके तैयार कर दिया था, उन्होंने हनुमान जी की पूंछ बांध दी। और लक्ष्मण जी कौन से वाले, जिन्होंने जो समुद्र को लेकर के समुद्र के सामने जब अपना तीर कमान लेकर खड़े हो गए थे और तो समुद्र सूखने लगा था, तो उसने कहा था महाराज क्षमा कर दीजिए। तो समुद्र को सुखा देने वाले लक्ष्मण जी और कौन कौन और हनुमान जी, ये सब कितने बड़े जबरदस्त थे। लेकिन ये ज्ञान दे करके एक छोटी सी पहाड़न लड़की को उन्होंने पार्वती बना दिया, जगत माता बना दिया। अगर उनका ज्ञान न मिलता तब पार्वती बन जाती, नहीं तो पार्वती नहीं बन सकती थी। फिर एक पहाड़न रहती है और किसी पहाड़न के यहाँ उसकी शादी हो जाती, बस पहाड़न की पहाड़न रह जाती। और ध्रुव और प्रहलाद क्या हो सकते थे? कुछ भी नहीं हो सकते थे। राजकुमार जैसे होते हैं, शिकार खेलते रहते हैं, शिकार खाते रहते हैं और खुराफात करते रहते हैं, वैसा ही ध्रुव हो गया होता। राजा ने गोदी में बिठा लिया होता, प्यार से रखा होता, तो राजकुमार का यही हो सकता था। राजकुमार ध्रुव नहीं हो सकता था, ऐसा ध्रुव जो कि आसमान में अभी तक स्थिर है और सारे सूर्य उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं बन सकता था। प्रहलाद भी ऐसे नहीं बन सकता था। ये किसकी के चमत्कार हैं? ये नारद जी के चमत्कार। अरे नहीं साहब, नारद जी के नहीं, विचारणा विचार पद्धति को बदल देने की वजह से ऋषि हो गए। ऋषियों के में क्या बात थी खास, बताइए जरा। ऐसे हाथ थे उनके, ऐसे पाँव से, ऐसी उसकी टांगें थी, ऐसे उनका सारा शरीर था। जैसे हमारे आपके तरीके से हैं, ऐसे उनके दांत थे। जब ऋषि बुढ़े हो गए होंगे तो दांत ऐसे उखड़ गए होंगे जैसे कि हमारे। अब ये नहीं मालूम है हमारी आवाज़ ठीक आपको सुनाई पड़ती है कि नहीं पड़ती। पहले हम नकली दांत लगाते थे तो ठीक सुनाई पड़ती थी, अब हमको कुछ काम ही नहीं है, दांत सब फेंक भाग दिए उतार करके। तो अब इसलिए आवाज़ ठीक नहीं ना आ सकती। ऋषि भी ऐसे होंगे, हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे, हम 75 साल के हैं, तो ऋषि ज़्यादा बुढ़े हो गए होंगे तो उनके दांत सब साफ हो गए होंगे, थोड़ी नाक से लग जाती होगी, तो ऐसे ऋषि होंगे। लेकिन वो ऋषि कैसे सामर्थ्यवान है वो? क्यों हो गए ऋषि? क्या चीज़ मिली उनको? कोई चीज़ नहीं मिली उनको, एक ही चीज़ मिली, ज्ञान। ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते। सुनते तो हैं आप, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब उसका चमत्कार, ज्ञान का चमत्कार किस तरीके से होगा? आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें। और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी मिटाओ, बेशक गरीबी मिटनी चाहिए, तो आपको कितना चाहिए? इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब। और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे, तो खूब प्रसन्न रहेगा और